जर्मनी जो है 3 साल के अंदर पासपोर्ट दे रहा है 100%। ठीक है, 100% 3 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सो किस तरीके से आपको पासपोर्ट मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आप जल्दी पासपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, यूजुअल तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के लिए 5 से 10 साल होने पड़ते हैं। ठीक है, सो वो एक इनका था पहले, बट अभी आप एज अर्ली एज 3 इयर्स में आप पासपोर्ट ले सकते हो जर्मनी का। सो क्या है ये, इसमें हम क्या मैटर है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, पूरी वीडियो देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो ये वीडियो पूरी रहेगी जर्मनी के जो पासपोर्ट जो नया रिजीम आया है उसके बारे में, कि आप कैसे जर्मनी का जो पासपोर्ट है वो जल्दी आप ले सकते हो। तो देखो, पहली जो चीज़ नॉर्मली आपको जर्मनी में होना पड़ेगा एटलीस्ट 3 इयर्स, जो मेन जो मतलब बेसिक जो है, ठीक है, जर्मनी में होना पड़ेगा, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, वो तो बेसिक है। उसके अलावा क्या जो चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मतलब 3 साल में पासपोर्ट लेने के लिए आप कैसे फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हो। सो जो लोग स्टार्टिंग में जर्मनी में आते हैं, ठीक है, सो कोई आईटी सेक्टर में आता है, कोई आप मतलब अलग अलग सेक्टर्स में सब स्टडी पे या वर्क पे आते हैं। तो किसी का कोई वर्क होता है, किसी का कोई वर्क होता है। सो हर जगह मतलब मोस्टली जो है बंदे को 3 साल में थोड़ी बहुत जर्मन मतलब इतनी आई जाती है। लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको C1 या C2 लेवल का आपका जर्मन का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ है, सो आपको अगर जर्मन आती है तो आप टेस्ट दे के सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो। पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो यही है कि आपको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज है अच्छे से। ठीक है, और अगर नहीं है तो, और जो लोग स्टडी पे आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट उनको कि वो लोग मतलब कोई भी एक जो कोर्स सेलेक्ट करें, उससे पहले वो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करें। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, किसी और चक्कर में नहीं पड़े। अगर उनको इफ़ दे डू नॉट नो कि क्या उनको मतलब कोर्स चूज़ करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ चूज़ जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, अपना 1-2-3 साल का अपना जो भी है 2-3 साल की पढ़ाई सिर्फ जर्मन में आप कर लें। सो उससे आपका क्या होगा, यू विल हैव मल्टीपल एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी। ठीक है, सो आपके मतलब दैट विल ओपन द डोर्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बिकॉज ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, पढ़ाई का और टेस्ट का, ये सब चीज़ों का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है लैंग्वेज उसमें, तो बहुत इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लेते हो। सो ये पहली जो फॉरमोस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है जर्मन जो सर्टिफिकेशन की, तो ये पहली हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कुछ भी काम ऐसा किया हो, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी में हेल्प की हो, या फिर वॉलंटियर किया हो आपने किसी भी मतलब काम के लिए, तो जितना ज़्यादा आप वॉलंटियर करोगे और जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जर्मन जो पासपोर्ट लेने के। सो और मतलब इसके साइड बाय साइड ये है कि जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सो यू आर इन लाइक टॉप 3 या टॉप एम्प्लॉयज़ में से आप रहे हो। बिकॉज वो भी एक कंसिडर होता है कि इन दैट वे यू आर गिविंग योर लाइक मोस्ट जो टॉप मोस्ट अटेंशन टू दैट वर्क प्लेस, और इनडायरेक्टली आप जो जर्मनी की जो इकनॉमी है उसमें आप अपना हार्ड वर्क आप दे रहे हो, ठीक है, उसको ग्रो करने में। सो वो भी इस चीज़ में जो है काउंट होता है। ठीक है, इसके टुवर्ड्स आपका जो काउंट होता है। बट और मतलब आप एनजीओ हैं बहुत सारे, वो टाइम टू टाइम आप वॉलंटियर कर सकते हो। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ एनजीओज़ आप जहाँ पे अपना कर सकते हो, एनवायरनमेंट के मतलब टुवर्ड्स कर सकते हो। मतलब यू कैन सर्च थ्रू इंटरनेट। मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी काम के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा। बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं वॉलंटियर करने के लिए। सो ये 2 चीज़ हैं जो कि बहुत ही मेन है। मतलब और ज़्यादा कोई और किसी चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 2 अगर आपके पास चीज़ है ना, आप विद इन 3 इयर्स जो है अप्लाई कर सकते हो, एंड 100% डेफिनेटली आपको जर्मन पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये दो काम है, बिकॉज आपका यू आर शोइंग योर ग्रेटिट्यूड और यू आर शोइंग योर हार्ड वर्क टुवर्ड द जर्मनीज इकोनॉमी। ठीक है, ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं। पहली जर्मन लैंग्वेज मीन्स यू अंडरस्टैंड द कल्चर फुली। ठीक है, बिकॉज यू नो द लैंग्वेज। तो अगर यार आपको लैंग्वेज आती है तो दैट मीन्स लैंग्वेज आपको तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जर्मन लोगों के साथ आप करोगे, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव द डीप नॉलेज ऑफ जर्मनी। सो ये है, और दूसरा वॉलंटियर आप करके ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। और अगर मतलब किसी को भी कुछ ऐसी हेल्प चाहिए हो, सो दे कैन ऑलवेज़ आस्क मी, और
इस चीज़ से रिलेटेड मतलब आना है अगर जर्मनी में, या फिर आपको पूरे यूरोप में कहीं पे भी आना है, सेटल होना है, सो यू कैन आस्क मी। सो मैं कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप आ सकते हैं यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, ठीक है, और टूरिज़्म से रिलेटेड। सो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उन चीज़ों से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई होप, आई विश you all the good health in the world. I wish you good luck for your upcoming journey, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care until then.